इसने रिसेंटली हमारे साथ एक एड में काम भी किया है। ये तो मॉडल है, तो मॉडल से शादी करोगे? नहीं मामा, मॉडल नहीं है, इसने बस एक असाइनमेंट किया हमारे साथ। ये यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। शहराम, ये लड़की मुझे अपने घर और माहौल के लिए मिसफिट लग रही है। ये देखें। नहीं, शी इज़ वेरी नाइस एंड मुझे लगता है हमारी फैमिली में बहुत अच्छी फिट होगी है। ये सब तुमने कैसे जज किया? बाबा, क्योंकि ये बहुत सेक्रीफाइसिंग नेचर की है। इसने मेरे लिए बहुत सारी ऑफर्स को रिजेक्ट भी किया है। वो क्यों? क्योंकि मैं उसको इस फील्ड में लेके आया हूँ, तो वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है। तो ये भी तो तुम्हारी एम्प्लॉय हुई। नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, फ्रीलांसर है। दिखाओ। तो लगता है तुम उसे पसंद करने लगे हो। जी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, अगर ये बात है तो इसका मतलब है तुमने डिसीजन कर लिया है, विच इज गुड। तो फॉर्मली प्रपोजल लेके फिर 1-2 दिन में चलते हैं। ओके, थैंक यू बाबा। She is very pretty. I am happy for you. थैंक यू। हेलो हेलो जरार। फरियाल, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं ये स्टेशन पे हूँ, बस घर जा रही हूँ। बताओ, सब खैरियत? नहीं, खैरियत नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम मेरी तरफ आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। माम माम माम, आपको बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया। क्या मतलब है? मतलब ये कि शहराम का फोन आया था और उसके पेरेंट्स कल मेरा प्रपोजल लेकर आ रहे। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ माम। मैंने ये सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए ही तो किया है। थैंक यू सो मच। आपने शहराम को फरियाद से छीन कर मुझे दिया। तुम शहराम से मोहब्बत करती थी ना, तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें ही मिलनी चाहिए थी। थैंक यू, आई लव यू। ओए, आई लव यू टू मेरी बच्ची। फरियाद, आओ आओ फरियाल। यूं अचानक? जरार कहाँ है? कमरे में अपने। क्यों? उसी ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। हाँ हाँ, जाओ कमरे में, जरूर कोई काम होगा। क्या रोज रोज मुंह उठा कर आ जाती है? इसका आना बंद करें अब। एक मर्तबा जरा तुम्हारी शादी हो जाए, फिर देखना करती क्या हम उसको साथ। मॉम, चलिए देखते हैं फरियाल और जरार भाई क्या बातें कर रहे हैं। हाँ चलो सुनते हैं, आओ। जरार, मुझे बताओ, बात क्या है? किसी ने कुछ कहा है? कुछ तो बोलो। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? एक नाकर्दा गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। ऐसा गुनाह जो मैंने किया ही नहीं। मेरे महक चले की छोड़ के मुझे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए। हाँ, मेरी कोई गलती ना, मेरा कोई कसूर। सब क्यों हो रहा मेरे साथ? और अब एक मरीज मर गया है, उसकी फैमिली ने मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगा दिया है। क्या? कैसे? तुम ही बताओ फरियाल, तुम जानती हो मुझे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? किसी नाहक की जान ले सकता हूँ मैं? नहीं, हरगिज नहीं। फिर उस मरीज की माँ ने मुझे बद्दुआएं क्यों दी? मेरा दिल फट रहा है इस वक्त। क्या मैं ये सब डिजर्व करता हूँ? जरार, प्लीज संभालो खुद को। कैसे संभालूं मैं, जब हालात मेरे अगेंस्ट हो और लोग भी? तुम ही बताओ फरियाल,
इन हालात में क्या करना चाहिए मुझे? मेरी अम्मी कहती हैं कि ऐसी तकलीफें अच्छे इंसानों की आजमाइश के लिए आती हैं। बिना किसी कसूर के इतनी बड़ी आजमाइश क्यों? हाँ निम्रत, उस मरीज के घर वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा मचाया है। तुम प्लीज अपना मोबाइल फोन ऑफ रखना। हॉस्पिटल मैनेजमेंट उनके साथ डील करने की कोशिश कर रही है। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? अल्लाह हाफिज। और इसकी फैमिली ने तमाशा खड़ा किया हुआ है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तुम ही बताओ क्या करना चाहिए मुझे? सीनिया, जरार मेरा बच्चा इतना परेशानी में देखती हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, फरियाल के जाने के बाद। और वैसे भी फरियाल से तो पूछे क्या वो आपको सच बताती है कि नहीं, ये तो देखे। अभी आज आज हो गई बात जरार से तुम्हारी? ताइमी वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। हॉस्पिटल में किसी लड़के की डेथ हो गई है और इल्ज़ाम जरार पर आ गया है। अच्छा, तो ये बताने के लिए जरार भाई ने तुम्हें यहाँ बुला लिया? अपनी सगी माँ बहन को तो कुछ नहीं बताया। वाह भाई, क्या अटैचमेंट है। ताइमी, जरार को इस वक्त आपकी तसल्ली की ज़रूरत है। आपको उसके पास होना चाहिए। मामा क्यों जाए? उन्होंने तो अपनी माँ को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। शर्म आनी चाहिए जीनिया तुम्हें। माँ और बेटे में दरार डालने वाली असल में तुम ही हो। Shut up and get out! जा रही हूं मैं यहाँ से, लेकिन तुम जैसे लोग होते हैं जो खूनी रिश्तों में दरारें डाल के उन्हें एक दूसरे से अलग करते थे, और एंड पे क्या होता है? खुद अकेले रह जाते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं। तायमी, आपको जरार के पास होना चाहिए। इसे तो ना ही रिश्ते की कदर है, ना ही एहसास। माँ का रिश्ता सबसे अहम होता है। जाती हो या नहीं? जीनिया, अपनी औकात में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा आपने कैसे घर आकर मेरी इंसल्ट करके गई है। माँ का रिश्ता सबसे अहम होता है। मॉम,